भारत का हिंदू बिकाऊ है। अब चलते हैं कैसे। जब भारत का, इस देश का साधु संत जो भी बात कहता है, वो इस देश का युवा वर्ग उसे बड़ा अद्भुत तरीके से मानता है। भारत की महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, लाइन लगा लगा करके चलते हैं। और वो आए बाय साय बोलता है, कभी बोलता है कि भगवान है। और पत्थर की मूर्ति बनाता है एक कारपेंटर है, उसे तराशता है छेनी हथौड़े से, और वो पत्थर में की मूर्ति को लाल कलर लगा देता है और बोलता है कि ये भगवान है। अब वो उस पे पुरुष हो या स्त्री हो, सज धज के बड़े उम्मीद से जाता है कि ये हमारा भला करेगा, और वो उस पे सारी दिन भर की जो मजदूरी कमाता है उसका 40% खुद के लिए रखता है और 60% उस पर पूरा खर्चा कर देता है। ठीक इसी प्रकार भारत का मजदूर हो, भारत का किसान हो, या भारत का शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, या फीमेल में ये कैटेगरी हो, वो सब के सब यही करते हैं। अब वो बिकाऊ कैसे? देखिए, भारत की सरकारें क्या सोचती है कि इनको एजुकेशन नहीं देना है, इनके बच्चों को एजुकेशन नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे सर पे चढ़ेंगे। क्योंकि उनकी सोच है, जो मंदिर जाएंगे उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, और जो मंदिर नहीं जाएंगे उनको गुंडा और माफिया कहा जाता है। ये हमारे भारतीय सरकारों की सोच है। मैं किसी और जमाने की नहीं, आज के वर्तमान की बात कर रहा हूं। तो सरकारें सोचती है कि जब ये मंदिर और मस्जिद का नाम लेने से इतना बड़ा मैटर सॉल्व हो जाता है, इनको भूख प्यास, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भारत का इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, महिला हो या पुरुष हो, शिक्षक, मजदूर, किसान, जवान, सबका सब। अब वो नौकरी में अगर है तो चपरासी से कलेक्टर तक, और कलेक्टर से ऊपर की जो पोस्ट होती है सचिव, और उससे लेकर के पूरे जुडिशियरी और शासन प्रशासन सभी के सभी इस बात में लगे हुए कि बोले इस देश के गरीबों को तो साला 10 किलो अनाज मिल जाता है। अरे गरीब में कौन है? इस देश की जनता, जो तकरीबन 85 to 87% है। 10.5% लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये लोग, यानी इस देश का किसान, बेरोजगार, युवा, ये सब के सब बोले इनको क्या योजना बनाई जाए? 10 किलो चावल दे दिया जाए इनको। ये हफ्ते महीने लाइन में लग करके ले लेते हैं। और जब इस देश की सरकारों को पता हो जाता है कि जब ये लाइन में लेकर के चावल के लिए, जब इस परिस्थिति में इतनी गरीबी है कि ये इस परिस्थिति में महीनों लग जाता है, तो इनको काम धंधे की क्या आवश्यकता है, इनको एजुकेशन की क्या आवश्यकता है? तो बोले इसके लिए क्या करो, शिक्षा महंगी कर दो। और वो 10 किलो चावल, 5 किलो चावल के पीछे पुरुष, स्त्री, महिला, पूरा समाज, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एंड सो ऑन, सब लाइन में खड़ा रहता है। तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है। वो लाइन में खड़ा रहता है, बोले आज 5 किलो गेहूं मिलेगा, 5 किलो अनाज मिलेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा नहीं चाहिए, आपके बेटों को शिक्षा नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? चावल खरीद लो, खा लो, बस खाली चावल खाने से पेट भर जाएगा। वो इसलिए खुद को बेच देता है उस 10 किलो चावल में। और उस खरीदने वाले को ये जब पता हो जाता है कि देश की जनता जब 5 और 10 किलो चावल में बिक जाती है, तो इन्हें नौकरियों की क्यों आवश्यकता है? तो बोले इसको क्या करो, बेरोजगारी की लाइन में खड़ा कर दो, बेरोजगार बना दो। किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचना है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी दैनिक स्थिति कैसी सुधरना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको आवश्यकता ही नहीं है। युवा क्या करेगा? कर सकता है ना आत्महत्या, और आत्महत्या अगर नहीं कर सकता है
जागृत हो नहीं सकता है तो इनको झंडे लगाने का काम, इनको तलवारें निकालने का काम दे दिया जाए। कितने में? 150-200 रुपया में। फिर बाकी का क्या करना है? शराब पिलाना है। क्योंकि भारत का हिंदू बिक जाता है, और जो बिकता है, जो बिक सकता है, उसकी कोई औकात भी होती होगी, उसकी कोई लिमिट भी होती होगी, उसके अंदर कुछ बुद्धि भी होती होगी, उसका कभी विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर क्यों ना गरीब का गरीब बना रहे। गरीबों के सामने अनाज के दाने फैला दो तो वो इतना भूखा होता है कि उसी को समाधान मान लेता है, उसी को मान लेता है कि हमारा पेट भर गया। आंखें होने के बाद भी अंधा हो जाता है, पैर होने के बावजूद भी लंगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको कमाना नहीं है। और किसी ने बहुत अच्छी कहावत कही कि अल्लाह देता है खाने को तो कौन जाता है कमाने को। बोले आयता उइता रेडीमेड हमको 10 किलो चावल मिल रहा है। तो सबसे अच्छी सरकार कौन सी है? बोले बीजेपी की सरकार है। सबसे अच्छी सरकार कौन सी है? आरएसएस की सरकार है। तो बोले दे दो साला वोट उसी का। क्यों? क्योंकि रेडीमेड खाना मिल रहा है। 10 किलो चावल महीने हफ्ते लगे रहो, काम धंधा करने की आवश्यकता नहीं, फुकट में मिल रहा है। तो ये मेरे देश के लोगों की सोच हो चुकी है। और वो जब 10 किलो चावल लेकर के खुद को या अपना श्रम बेच सकता है, अपना शरीर बेच सकता है, उस 10 किलो के लिए तो भारत की सरकारों को घंटा क्या पड़ी है उनको कुछ देने की। और वो अनाज कौन सा होता है? जो कांडला के बंदरगाह पे सड़ता है, जो मुंबई के एयरपोर्ट बंदरगाह पे सड़ता है, जो कलकत्ता के एयरपोर्ट पे सड़ता है, जिसको विदेशों में निर्यात करने के लिए भेजा जाता है। और वो जब सड़ जाता है, समुद्र के पानी उसके ऊपर जा जा करके वो खराब हो जाता है। जो भारत में सुअर और गाय बैल भैंस जैसे जानवरों को खिलाने के काम आ सकता है, वो इस देश के कंट्रोल में आता है। बोले ये क्या है? उचित मूल्य की दुकान, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। बोले क्या है? बोले खाओ रे गरीबों। तो ये कौन खरीदता है उचित मूल्य की दुकान से? भारत का हिंदू जो बड़े गर्व से कहता है हम हिंदू है, और इस देश की सरकारें कहती है कि 125 करोड़ हिंदू है। तो वो उन्हीं हिंदुओं के मुंह में ठूसा जाता है। क्यों? जो खुद को बेच सकता है उसकी क्या औकात होती होगी। लेकिन बोले जीताना किसको है, देना किसको है? तो सिर्फ उसी को देना है अपना वोट। किसको? जो हिंदू की बात करेगा वही भारत में राज करेगा।